Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel Maths Tutorial by Division. So far we have finished lecture number 5 from the chapter number 4 Determinant. In case you have missed those lectures, don't worry about it. Tap your screen, will get I button on your right side corner of your screen. Through this you can watch my previous videos. Yesterday we have discussed about type 1 and type 2. Today we discuss about type 3 question. This time we discuss about type 4 question. Let's begin our class. Type 4. Using theorem 4. Theorem 4 क्या है, अगर देखना है तो आई बटन में जाएं, चेक करें. सो इस तरह के क्वेश्चन रहता है. x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यू 1 प्लस पी वाई क्यू 1 प्लस पी जेड क्यू is equal to 1 plus p x y z, x minus y, y minus z, z minus x. तो अगर याद करेंगे, हमें थ्योरम 4 में हमने इस तरह से ही कुछ किया था. एक्स स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ पे प्लस एक ही रो या एक ही कॉलम में दो एलिमेंट को प्लस किया गया है. तो अगर दो एलिमेंट प्लस करते हैं तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं. सो राइट इट फर्स्ट. एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यू 1 प्लस पी वाई क्यू 1 प्लस पी जेड क्यू. अप्लाइंग थ्योरम 4. अप्लाइंग थ्योरम 4 हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 अलग अलग कर देते हैं. प्लस यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस डाला है. देन एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू. नेक्स्ट हम यहीं से ही अगर नोटिस करते हैं तो x और p कॉमन ले सकते हैं. यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से y, यहाँ से z और यहाँ से p कॉमन ले सकते हैं. सो राइट इट फर्स्ट. x एक्स स्क्वायर 1 y वाई स्क्वायर 1 z जेड स्क्वायर 1. यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं. यहाँ से x कॉमन लिया है, यहाँ से p कॉमन लिया है तो p, यहाँ से x, यहाँ से y और यहाँ से z. सो जो बच गया उसे लिख देते हैं. अगर x कॉमन ले लेते हैं तो 1 y 1, यहाँ पे भी 1. यहाँ से x कॉमन लिए तो x y z. यहाँ से px कॉमन लिया है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. ओके, कॉमन लेने के बाद ये बना हमारा. अगर हम नोटिस करेंगे ये जैसा है ये भी वैसे ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा रो और कॉलम में चेंजेस है. सो अगर हम कोशिश करेंगे कि इस रो को इस कॉलम को इस कॉलम को इस कॉलम को यहाँ पे लाए और ये कॉलम को यहाँ पे लाएं. सो पहले क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं और हमें पता है इंटरचेंज करने से माइनस आ जाता है. सो राइट इट. एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर 1. कॉलम इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा कॉलम इंटरचेंज करने वाले हैं. दैट इज C12 या हम लिख देते हैं C1 चेंजेस टू C2. सो यहाँ पे अगर चेंज करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा पी एक्स वाई जेड और ये कॉलम चेंज हो गया इंटरचेंज. दैट इज एक्स वाई जेड, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर.
फिर से अगर हम नोटिस करें अभी भी सेम नहीं हुआ है इसके साथ, फिर से हम इंटरचेंज कर सकते हैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को। अगेन राइट इट, दैट इज C2 3, दैट मीन्स C2 चेंजेस टू C3। सो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1। फिर से इंटरचेंज करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज Pxyz इक्वल टू, यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे C2 और C3 को, देन C1 रिमेन एज इट इज xyz एंड इट बिकम्स x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। ओके, नाउ अगर नोटिस करते हैं तो ये दोनों डिटर्मिनेंट्स सेम है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास बचेगा कॉमन लेने के बाद 1, और यहाँ से बचेगा Pxyz, तो 1 प्लस Pxyz कॉमन लेने के बाद बचता है x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1। तो फिर से हम नोटिस करेंगे कि x माइनस वाई माइनस जेड बोला गया है, तो हम ढूंढेंगे कैसे हम x माइनस वाई कर सकते हैं। तो रो 1 माइनस रो 2 करने से x माइनस वाई आ जाता है, इवन रो 2 माइनस रो 3 करने से y माइनस जेड आ जाता है। सो राइट इट, क्या लिखेंगे, दैट इज R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। सो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 प्लस Pxyz कॉमन ले लिया है। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो x माइनस वाई बचता है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचता है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो ज़ीरो आ जाता है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो y माइनस जेड आता है, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आता है, यहाँ पे 1 माइनस 1 ज़ीरो आ जाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं किया है, तो रिटर्न एज इट इज़ जेड स्क्वायर 1। सो यहाँ से हम फिर से x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं। सो टेकिंग x माइनस वाई जेड 1 प्लस Pxyz, taking x minus y as common and y minus z as common, so what left, 1 x plus y बच जाता है 0, और यहाँ पे बचेगा 1 y प्लस z बच जाता है 0, और यहाँ पे बच जाएगा z स्क्वायर 1। यहाँ पे हम क्लियरली डिटर्मिनेंट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब ये भी प्लस माइनस प्लस है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 1 प्लस Pxyz x माइनस वाई वाई माइनस जेड 1 इंटू दिस that is y plus z minus 1 into x plus y, that is minus x minus y। so clearly y कैंसल आउट हो जाता है, तो फाइनल आंसर हमें मिल जाता है, फाइनल आंसर हमें मिलता है 1 प्लस Pxyz इज इक्वल टू इंटू x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, using property show that 1 1 1 a b c a square minus bc b square minus ca c square minus ab is equal to 0। सो इस तरह क्वेश्चन को फिर से वही नोटिस करते हैं, ज़ीरो करना है हमें। यहाँ पे भी अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस है, मतलब माइनस है, तो इसको हम दोबारा लिख सकते हैं, दैट इज 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर
सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस साइन निकाल सकते हैं तो बचेगा हमारा 1 1 1 ए बी सी, यहाँ से बी सी सी ए बी। क्या हमने किया, 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर, ये पहला आ गया। फिर ये तीनों में माइनस था तो हमने माइनस निकाल दिया, फिर से दोबारा लिखा 1 ए बी सी, 1 बी सी ए, 1 सी ए बी, डन। ना हमें इसे ज़ीरो करना है, ज़ीरो करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अगर इसकी तरह मैच कर लेते हैं तो ये ज़ीरो हो जाता है, दिस माइनस दिस करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं, दैट इज़ 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या करते हैं, ए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे सी मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे करने से नोटिस करते हैं कि अगर ए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी ए बी सी हो जाएगा, या यहाँ पे सी करने से भी ए बी सी हो जाएगा। तो अगर हम जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं वो वही चीज़ हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ए बी, इधर ए इधर बी इधर सी मल्टीप्लाई किए हैं तो वही चीज़ बाहर डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज़ ए 1/ABC। सो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स ए स्क्वायर ABC, यहाँ पे बी स्क्वायर ABC, यहाँ पे सी स्क्वायर ABC। फिर से अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ से हम ABC कॉमन ले सकते हैं। सो लिखते हैं 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर, माइनस 1/ABC है ऑलरेडी, और हम यहाँ से ABC कॉमन ले रहे हैं, ABC कॉमन, तो बचेगा हमारे पास ABC, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 1 1। तो ABC कैंसल आउट हो गया। अब हो गया हमारा 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे रहा हमारा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 1 1। फिर से अगर हम नोटिस करते हैं तो ये दोनों अभी तक सेम नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं कैसे ना, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। कौन सा कॉलम है, C2 3, दैट इज C2 चेंजेस टू C3, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं, दैट इज 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इंटरचेंज करने से माइनस आ जाएगा तो इट बिकम्स प्लस ए बी सी 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी भी ये सेम नहीं हुआ, फिर से हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, दैट इज C1 चेंजेस टू C2, तो यहाँ पे चेंज करने से ये जैसा है वैसे ही रहेगा, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इंटरचेंज करने से ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 ए बी सी, और ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर हम अच्छे से नोटिस करते हैं तो ये दोनों अभी सेम हो गया है, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल आउट होके फाइनली आंसर हो गया 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। So thanks for joining our class. Do like, share and subscribe my channel, and do not forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. So keep watching and keep loving me. Thank you.